हेलो दोस्तों, आइए दिशा अकाडमी में आपका स्वागत है। हम सॉल्व करने चल रहे हैं 30 अगस्त सेकंड शिफ्ट यूपीपी का पेपर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है में अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या है। ऑप्शन ए है, अंधा बत्तख कीचड़ खाए, अंधा बटेर कीचड़ खाए, अंधा बगुला कीचड़ खाए, अंधा कबूतर कीचड़ खाए। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, अंधा बकुला कीचड़ खाए। गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। गमन का आगमन बना विपरीत होता, इसलिए आ शब्द जोड़ा जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सा शब्द संबंधवाचक है। कौन, जो, कुछ, प्रति। तो इसमें जो सो संबंधवाचक होता, जो कि ऑप्शन बी सही है। कारक के कितने भेद होते हैं। 10 भेद, 7 भेद, 8 भेद, 9 भेद। तो कारक के 8 भेद होते हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है। इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है। खुमान रासव, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। तो कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका के तुलसीदास है, और खुमान रासव के, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, खुमान रासव हो जाएगा। खुमान रासव के रचनाकार दलपति विजय जी हैं। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। ओष्ठ, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ या कंठतालव्य। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कंठतालव्य होगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए का उच्चारण स्थान कंठतालव्य हो जाएगा। स्वर्ग, पृथ्वी, हिरण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो गो शब्द के अनेकार्थी हैं। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व किसकी रचना है। भीष्म साहनी की है, भवानी प्रसाद मिश्र की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, शिवम मंगल सिंह की है। तो यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, आलोक पर्व, जो कि ऑप्शन बी सही है। 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। अरुण कमल को, राजेश जोशी को, अलका सरावगी को या मंगलेश दुबे को, दबराल को दिया गया था। तो यह राजेश जोशी जी को दिया गया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। स्वर संध कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के होते हैं। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अपादान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारण या करण कारक। तो अपादान कारक हो गया, क्योंकि वह घर से अलग दूरी पर चला गया, इसलिए उसका संबंध घर से खत्म हुआ, इसलिए अपादान कारक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्रयंबक का पर्यायवाची नहीं है। वृक्षा, त्रिलोचन, त्रिदश, त्रिचक्षु। तो त्रिलोचन नहीं है, जो कि ऑप्शन बी सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है। रामचरितमानस एक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। तो ऑप्शन बी सही होगा, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है। तो क्रोध का रौद्र, भयानक, विभत्स, वीर। तो इसमें रौद्र हो जाएगा क्रोध का, जो कि ऑप्शन डी सही है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। दिन, दिवस, अपेक्षा, उपेक्षा, संसार, जगत, शाम, संध्या।
तो इसमें बी हो जाएगा, अपेक्षा उपेक्षा हो जाएगा। परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? विदेशत, तत्सम, तद्भव, देशत। तो परीक्षा शब्द तत्सम शब्द में आता है, परीक्षा का परक होता है तद्भव। कर्मवाच्य में प्रधान होता है विचार, कर्ता, भाव, कर्म। तो कर्म प्रधान होता कर्मवाच्य में। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है श्रेष्ठ, सोम, द्विज, वर्ण। तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द द्विज है, जो ऑप्शन सी सही है। पंकज में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, द्विग समास है, बहुब्रीहि समास है। तो ऑप्शन डी सही, बहुब्रीहि समास है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या है? बलशाली के समान वीरता दिखाना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, छेड़छाड़ करना, कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। आ बैल मुझे मार का मतलब है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। ऑप्शन सी सही है। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए डॉट डॉट चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम, अल्पविराम, विवरण, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? स्थान, यवन, निर्झर, जीभ। तो जीभ का रसना होता है, तो ये तद्भव है। नवल, सुंदर, श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक, उल्लेख, उपमा, रूपक। तो उपमा या रूपक में से कोई होगा, जो कि ऑप्शन सी या डी में से होगा। उल्लेख तो हो ही नहीं सकता है। खा, गा, फा ध्वनि किस भाषा में है? गुजराती, अरबी फारसी, अंग्रेजी, बंगाली। तो यह अरबी फारसी भाषा में है। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? करणबोधक, स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक। तो इसमें स्वरूप बोधक है, ऑप्शन बी सही है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या है? अध्यादेश, अधिनियम, नियम, विनिमय। तो इसमें अधिनियम है। अर्धविराम का सूचक चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन बी है, एक बूंदी और कामा होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक किया गया है? राम मोहन को रुला रहा है, मैं गेहूं पिसवा रहा हूँ, पानी बरस रहा है, श्याम निबंध लिख रहा है। तो इसमें हो गया पानी बरस रहा है, क्योंकि इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए युग्म का सही अर्थ का सही विकल्प सूचित। तो सूची और सूची का सही अर्थ है सुई एवं तालिका होगा, जो ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह परिश्रमी है, लड़का विद्यार्थी। तो ऑप्शन बी सही होगा, वह विद्यार्थी है। अन्याय से अन्याय किसकी रचना है? प्रभा खेतान, मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्ण सोक्ति। यह प्रभा खेतान की रचना है। अर्घ्य शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? मूर्ख, पूजनीय, रूप या पाप। तो पूजनीय होगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। तो गद्यांश जो दिया गया है 33 से 37 क्वेश्चन नंबर तक दिया गया है। यह संस्कृत और उसकी सभ्यता के बारे में इसमें बात कही गई है। तो यह बड़ा इसका प्रश्न हम देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 33 से 37 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, सभ्यता का अभिप्राय क्या है? युग युग की ऐश्वर्य कहानी, मानव को कलाकार बना देने वाली विशेषता, मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण, मनुष्य के स्वाधीन चिंतन की गाथा है। तो मानव के भौतिक विकास का
विधान गुण है, जो कि ऑप्शन सी सही है। संस्कृत का अभिप्राय क्या है? मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धन आंतरिक गुण है, हर युग में प्रासंगिक विशिष्टता है, विशिष्ट जीवन दर्शन में समतुल्य जीवन है, आनंद मनाने का एक विशेष ध्यान है। तो मानव की उन्नति एवं संवर्धन आंतरिक गुण है, जो कि ऑप्शन ए सही है। संस्कृत का मूल स्वभाव क्या है? एक समुदाय के जीवन में ही जीवित रह सकती है, मानव से भेदभाव नहीं करती है, मनुष्य की आत्मा में विश्वास रखती है, आदान प्रदान से बढ़ती है। तो यह आदान प्रदान से बढ़ती, जो कि ऑप्शन डी सही है। संस्कृत सभ्यता के इस रूप में भी भिन्न और की संस्कृति है, समन्वय मूलक है और अभ्यास नितांत मौलिक होता है। सभ्यता की अपेक्षा स्थूल और विशद होता है, एक आदर्श विभाव और सभ्य यथार्थ होता है। तो सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। मानव की मानवीयता इसी बात से निहित है कि वह अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करता, अपनी अभ्यास और संस्कृति का प्रचार करे, अपनी संस्कृति को समृद्ध करने के लिए कटिबद्ध रहे, सभ्यता ऊंचाई में पाने का प्रयास करे। तो ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश, तो यहाँ से अब हम जीएस देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय सकरा संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयाग, नोएडा, लखनऊ, कानपुर। तो यह कानपुर में स्थित है, जो कि ऑप्शन डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्या है? ITU वैश्विक इंटरनेशनल ट्रैफिक की निगरानी और ऑनलाइन सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करता। ITU अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा की देख रेख करता, सीमाओं पर डाक वितरण को नियंत्रित करता, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार विनिमय करता है, विकासशील देशों में दूरसंचार अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी सही है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार विनिमय को नियंत्रित करता है। सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? किसी पोस्ट को हटाने के लिए, कंटेंट कम करने के, लाइक करने के लिए, जुड़वा और पहुंच बढ़ाने के लिए। तो इसमें डी सही है, जुड़वा और पहुंच बढ़ाने के लिए है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत की विनियमित करें, बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा दें, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाएं, वन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन को संबोधित करें। तो ऑप्शन सी सही है, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्र सहयोग को बढ़ावा देना है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले, जॉर्जेस क्लाउड, क्रिश्चियन सोनबीन, बार्टोलोमिया क्रिस्टोफर। तो जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी। CPCB का मतलब क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कंट्रोल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड। CPCB, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑप्शन ए सही है। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री 2024 में कौन बनाए गए हैं? तो भजन लाल शर्मा जी हैं, जो कि ऑप्शन ए हैं। बाकी तीनों जो हैं, कलराज मिश्रा, सचिन पायलट, बास देवनानी, ये कहीं के मुख्यमंत्री नहीं हैं। वसुंधरा राजे के स्थान पर बने। अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? यह आचरण करने के लिए कम खर्चीला या डेटा विश्लेषण को सरल बनाता है, इसके लिए कम सहभागियों की आवश्यकता होती है, शोधकर्ता के पूर्वाग्रह को दूर करता है। डबल ब्लाइंड अध्ययन, तो यह शोधकर्ता के पूर्वाग्रह को दूर करता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए सही है। लार्ज सिनाप्टिकल सर्वे टेलीस्कोप का मुख्य कार्य क्या है? सूर्य की गतिविधि को निगरानी के लिए है, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए, पृथ्वी के निकट की वस्तुओं का निरीक्षण करना
और उन्हें सूचीबद्ध करना। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए है। तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए है। नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? N2 होगा नाइट्रोजन का, C होगा। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? सूर्यकांत त्रिपाठी ने, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, जवाहरलाल नेहरू। तो यह डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, जो कि ऑप्शन डी सही है। 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, 15 अक्टूबर, 20 नवंबर। हमको लग रहा था जो कंपनी बना रही थी उन सालों को करंट नहीं मिला, इसीलिए 16 वाला पा गए हैं, तो वही डाल रहे हैं। हर पेपर में ही 16 का करंट मिल रहा है। तो इसमें 30 दिसंबर होगा, क्योंकि 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर तो ऐसे ही कट जा रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चीन, रूस। तो रूस 2 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है और रूस सबसे बड़ा देश बल है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा है, जो कि ऑप्शन बी सही है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? 10 दिसंबर 2022, 10 दिसंबर 2020, 10 दिसंबर 2023, 10 दिसंबर 2021। तो 10 दिसंबर 2023 को मनाई गई है। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? नौकरी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो नौकरी मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, जो कि ऑप्शन ए सही है। लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? राष्ट्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करके, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करके, साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करके, राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ावा और लोकतंत्र के कमजोर करके। तो साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करके, जो कि ऑप्शन सी सही है। आतंकवाद विरोधी अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विद्रोही समूहों का समर्थन करना, बातचीत समझौता करना, विद्रोहियों को माफ़ी करना, विद्रोहियों का सैन्य दमन करना। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि आतंकवाद विरोधी अभियान का सीधा अर्थ है विद्रोहियों का सैन्य दमन करना। IGST में आई का क्या मतलब है? इंटरवल, इंटीग्रेटेड, इंटरनल, इम्पॉर्टेंट। तो इंटीग्रेटेड, जो कि ऑप्शन बी सही। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा है? कैनबरा, ब्रिस्टल, सिडनी, मेलबर्न। तो कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, जो कि ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कार्य नहीं है? करेंसी नोट जारी करना, मौद्रिक नीति संचालित करना, विदेशी मुद्रा का विनिमय करना, शेयर बाजार के विनिमय करना। तो शेयर बाजार का विनिमय करना ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ये सेबी करती है। एशियाई विकास बैंक क्या है? यह सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौते को बढ़ाता है। यह एशिया प्रशांत देशों के वित्तीय बाजार को नियंत्रित करता है। यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सदस्य देशों के लिए स्टॉक एक्सचेंज प्रबंध करता है। तो ऑप्शन ए सही है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1966, 1951, 1961, 1946। तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, जो कि ऑप्शन बी सही है। लुइस मोंटेग्रो, जो हाल ही में अप्रैल 24 तक खबरों में थे, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? पोलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, मैक्सिको। तो लुइस मोंटेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि ऑप्शन सी है। कौन सा संगठन दक्षिण में एशिया कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो सार्स है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 19 देता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। अभी तक जो 7 शिफ्ट हुए हैं, अनुच्छेद 19 से कोई ना कोई क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सर चार्ल्स मेटकाफ। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन सी सही है। भारत के संविधान के डॉट के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आता है। पहली अनुसूची, छठवीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन बी सही है, राज्यों का विषय है। डंपिंग का तात्पर्य है महंगे माल का कम कीमत बिकना, ट्रैफिक कम कर, विदेश में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार के कीमत से कम कीमत पर माल बिक्री, विदेश में कम कीमत का सामान खरीदा और स्थानीय स्तर पर ऊंची कीमत पर बेचना। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विदेश में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार के कीमत में कम कीमत पर माल की बिक्री होना, अर्थात आपके देश का माल नहीं बिकेगा, इसीलिए टैरिफ लगाया जाता है। सिंधु जल संधि वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था 1952, 1949, 1960, 1950। तो 1960 में हुआ था। राष्ट्रीय मुद्रा दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई, 5 जुलाई, 4 मार्च, 7 मार्च। तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय मुद्रा दिवस। नीचे दिए गए विकल्पों में से RDX का पूर्ण रूप क्या है? रा डिटोनेशन एक्सप्लोसिव, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, जो कि ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किसे भारत के रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था? चिल्का, वांदा, वेटलैंड, सुंदर, अष्टमुडी झील। तो चिल्का झील को पहला रामसर साइट घोषित किया गया था, जो कि ऑप्शन ए सही है। मृच्छकटिकम या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखा था? शूद्रक, चारुदत्त, वसंत सेना, कालिदास। तो मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखा गया था, जो कि ऑप्शन ए सही है। कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण होती है? लोगों की बुद्धि का अभाव, आय असमानता, स्वैच्छिक आलस्य, संस्कृत गतिविधियों का अभाव। तो आय में असमानता के कारण कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः कारण बनता है। किस खनिज को बरीड सनसाइड, दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता? कोयला, लोहा, अब्रक, बॉक्साइट। तो कोयला को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन ए सही है। 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति प्राथमिक उद्देश्य क्या था? कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना, काले धन पर अंकुश लगाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, मुद्रास्फीति को कम करना। तो काले धन पर अंकुश लगाना था। केंद्रीय उत्पादन शुल्क की दरें 12.36% से बढ़कर कितना हो गई हैं? तो 12.50% हो गई हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है। रीजनिंग होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।